तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको इंटीग्रेशन करना है फंक्शन x इंटू कॉस इनवर्स x का। अभी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में दो x के फंक्शन हमको मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं। तो हमको पता है कि जब दो x के फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो एंड उसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, जहाँ पे u एंड v जो है वो दो x के फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा u वैसे का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में du बाई डी एक्स, यानी कि u जो हमने यहाँ पे लिया है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x करना है डिफ्रेंसिएशन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स अगेन उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे इन दोनों फंक्शन में से कौन सी वैल्यू को u लेंगे एंड कौन सी वैल्यू को v लेंगे, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला में अगर हम देखें तो v हम ऐसी वैल्यू को लेंगे जिसका हमको इंटीग्रेशन पता हो, एंड u जो है वो ऐसी वैल्यू को लेंगे जिसका हमको क्या पता हो, डिफरेंशिएशन पता हो। तो यहाँ पे दो x के फंक्शन है, यहाँ पे फर्स्ट जो x का फंक्शन है वो है x एंड दूसरा जो है वो है cos इनवर्स x। यहाँ पे x जो है उसका डिफरेंशिएशन भी पता है एंड इंटीग्रेशन भी पता है, लेकिन cos इनवर्स x जो है उसका सिर्फ हमको डिफरेंशिएशन पता है, उसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे cos इनवर्स x जो है उसको हम क्या लेंगे, u लेंगे, एंड x जो है उसको हम क्या लेंगे, v लेंगे। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले u वैसे का वैसा, सो cos इनवर्स x वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह पे क्या है x dx, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में du बाई डी एक्स, यू की जगह पे है cos इनवर्स x, सो d cos इनवर्स x बाय dx, इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह पे क्या है x dx ब्रैकेट क्लोज, अगेन क्या होगा dx। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका। सो x जो है उसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, सो x स्क्वायर बाय 2, cos इनवर्स x वैसे का वैसा, सो इनटू cos इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, दैट इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x जो है उसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 अगेन dx। यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, सो एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स x, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 अपॉन 2 बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट है तो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी ये जो फंक्शन है यहाँ पे उसको हम ले लेते हैं I1 एंड उसका साइड में इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 I1, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, इस वाले इंटीग्रेशन की है। सो यहाँ पे साइड में ये जो I1 है उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो देखते हैं उसका आंसर हमको क्या मिलता है। सो I1 उसकी जगह पे है वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी यहाँ पे हमारे पास u जो है वो क्या है, cos इनवर्स x। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पे हम वैल्यू सपोज करेंगे cos थीटा। यहाँ पे अगर हम थीटा को सब्जेक्ट बनाए तो थीटा डेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x लिख सकते हैं। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन वैसे का वैसा, x की जगह पे क्या आएगा cos थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे dx उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी,
तो dx की वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे हमने जो x सपोज किया है उसका विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। सो dx बाय डी थीटा कॉस थीटा उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, डी थीटा इस साइड डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो dx दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे dx की जगह पे वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा डी थीटा। अभी यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन लिख लेते हैं तो क्या होगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I1 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर एंड रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा इनटू माइनस साइन थीटा तो था ही पहले से डी थीटा, साइन थीटा कैंसिल, माइनस की साइन को बाहर ले लेते हैं तो माइनस आ गया बाहर, इंटीग्रेशन बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। यहाँ पे ये जो 2 है वो कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर ले लेते हैं। सो इंटीग्रेशन माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा बचेगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो माइनस 1/2 वैसे का वैसा, ब्रैकेट में 1 का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा थीटा, प्लस साइन कॉस जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, सो साइन यहाँ पे है 2 थीटा, अभी थीटा के जो मल्टीप्लिकेशन में है वो कहाँ पे आएगा, डिवीजन में आएगा तो डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया उसका आंसर। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, किस में है, एक्स में है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो सपोज की थी वो हमको वापस पुट करनी पड़ेगी। लेकिन साइन 2 थीटा उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट थीटा प्लस साइन 2 थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, सो 1/2 ब्रैकेट थीटा की जगह पे क्या आएगा cos इनवर्स x, सो cos इनवर्स x प्लस साइन थीटा, अभी यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या है 1 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है x है, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमको साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन थीटा जो है उसकी जगह पे क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस थीटा जो है कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा x, सो x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। माइनस 1/2 जो है यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं I1 की, ये किसकी वैल्यू मिली हमको, I1 की वैल्यू मिली, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कुछ ऐसा होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स वैसे का वैसा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो साइन क्या आएगी माइनस, 1/2 पहले से था, दूसरा 1/2 आएगा तो क्या होगा 1/4 ब्रैकेट कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे 1/4 को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों में से कॉस इनवर्स एक्स को कॉमन लो तो वो क्या होगा आपका फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगा।